नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की प्रसंगस में जो चर्चाएं रही उसको लेकर के आपसे होता हूँ रूबरू। सबसे पहले हम चलेंगे नागपुर। नागपुर जो आरएसएस का मुख्यालय है, पिछले 15 दिनों से कांग्रेस का यही चल रहा था कि जो कांग्रेस का स्थापना दिवस 139वां मनाया जाएगा, वो नागपुर में मनाया जाएगा। इसको लेकर के रैली निकालने की और किस तरह से इसको अच्छा से अच्छा साबित किया जा सके, इसकी तैयारी थी। तो इसको लेकर के आज नागपुर में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि मुख्य रूप से एआईसीसी का जो ध्यान है आर्थिक व्यवस्थाओं को सुचारू करने पर रहा। जहाँ पूरे मंडल में वहाँ बारकोड लगाए गए, जिसमें 138, 1380, 13,800, 1,38,000 इस तरह के लगाए गए। मतलब इसका इशारा ये था कि इस तरह का सहयोग कांग्रेस पार्टी को दें। इसमें सबसे बड़ा एक ये भी रखा गया कि जो 5 दानदाता वहाँ मौजूद रहेंगे, उनको राहुल गांधी पुरस्कृत करेंगे, उनको प्रमाण पत्र भी देंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। ये तो रही बात इसकी। उसके बाद में रैली निकाली गई। रैली में ये नारा दिया गया कि हम हैं तैयार। हमें तैयार का मतलब 2024 के लिए हम तैयार हैं, चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस फिर से एक बार अपनी ताकत दिखाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने जो अपनी बात वहाँ कही, तो उन्होंने भाजपा पे आरोप जड़ दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा में गुलामी की प्रथा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विचार और सत्ता की लड़ाई है। बीजेपी के सांसद हमसे भी मिलते हैं, काफ़ी कुछ बातें सामने आती है। उन्होंने मतलब मुख्य रूप से कहा कि भाजपा में जो निर्णय लिए जाते हैं वो ऊपर से लिए जाते हैं, और कांग्रेस में जो कार्यकर्ता की बात ऊपर तक जाती है उस पे हम निर्णय लेते हैं। ये उनका बयान जो है, उनका जो कहना था वो किस रूप में था वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर के राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज एक पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जयपुर में। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी की विचारधारा क्या है ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस को साधते हुए कहा कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री के पद को पाने के लिए देश का बंटवारा किया गया। तो कुल मिला के राजनीतिक लड़ाइयाँ जो चलती रहेगी। लेकिन इस मामले को लेकर के अब कांग्रेस का ये माना जा रहा है कि हम तैयार हैं चुनाव कर लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव पे उनकी नज़र है। इसी को लेकर के जो जेडीयू की बैठक होनी थी, जिसमें ये लगाया जा रहा था अंदाज कि ललन सिंह त्यागपत्र देंगे, लेकिन मीटिंग 5 बजे होने से पहले नीतीश कुमार और ललन सिंह की बैठक हुई। 1 घंटे बंद कमरे में बात हुई। उनकी क्या बात हुई ये समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने बैठक में कोई त्यागपत्र नहीं दिया। तो ये भी मामला अटपटा सा लग रहा है। अब क्या इसके पीछे क्या रणनीति रही, क्या दोनों के बीच समझौता हुआ, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी की। तो प्रियंका गांधी को भी ईडी ने अपनी चार्जशीट में उनके नाम का उल्लेख किया। हालांकि उनको आरोपी नहीं बताया है, लेकिन उनका चार्जशीट में उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आया है, जिसमें यह बताया गया है कि 2006 में फिरोजाबाद में उन्होंने 5 एकड़ जमीन किसी दलाल के मार्फत से खरीदी, 2010 में उन्होंने वापस बेची। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो बात है उनमें नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी के साथ साथ में रॉबर्ट वाड्रा का भी उसमें नाम बताया जा रहा है। अब थोड़ी देर उत्तर प्रदेश चलेंगे, जहां योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। कल तो हुआ था कि अयोध्या स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या जंक्शन रखा था, वो केंद्र सरकार ने रखा था, लेकिन वो रखा था। अब अयोध्या को लेकर के आज उन्हें योगी सरकार ने एक सख्त आदेश जारी किया, जिसमें अयोध्या में शराब और मांस की बिक्री पे पूर्णतया रोक लगा दी है। ये रोक 84 कोस की जो परिक्रमा होती है अयोध्या की, उसमें भी लगाई गई है। और वहाँ 84 कोस में जो शराब की दुकानें है उनको हटाने की भी कार्रवाई उसमें की जाएगी। इसी तरह से यूपी में एक और वीडियो आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर, कि वहाँ भी जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको मतलब जहाँ एक और सख्ती से निपटाया जा रहा है, वहाँ उनसे प्रेम से भी समझाया जा रहा है। तो आज वहाँ उनकी क्लास ली गई। 63
हिस्ट्री टीचरों को बुला करके और उनको पाठ पढ़ाया गया कि उनको आगे से कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है और उसको लेकर के कैसे क्या कुछ रहा वो आपको बताएंगे। लेकिन पुलिस का एक दूसरा चेहरा भी सामने आया उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के चंदन नगर थाने के अंदर दो सिपाही हैं, विकास और योगेश। ये खाकी की वर्दी में चोरी का काम, लूट का काम भी करते थे, जिसका खुलासा जब हुआ कि अहमदाबाद की एक बस को इन्होंने लूटा, जहां उसके पार्सल है, ड्राइवर के पास जो कैश थे, 14 लाख रुपए की लूट की थी, जिसका मामला जांच में चल रहा था। तो ये दोनों दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने पर वहाँ के जो डीसीपी हैं, मध्य प्रदेश में जो इंदौर के डीसीपी हैं फोर्थ, उन्होंने, राजीव सिंह ने उनको चंदन नगर के सारे कांस्टेबल जितने भी थे उनकी एक परेड कराई। परेड के अंदर से इन दोनों को पकड़ा, पकड़ के इनकी वर्दी उतरवाई, वर्दी उतरा के उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये भी पुलिस का एक चेहरा वहाँ का सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात करते हैं गुना की। मध्य प्रदेश के गुना में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसको हृदय विदारक कहा जा सकता है कि ये दिल दहलाने वाली घटना है। जहां एक बस डंपर से टकराने के बाद में उसमें आग लग गई, उसमें 14 लोगों की मौत हो गई मौके पर। और जब बाद में जांच का खुलासा, और जब परिवहन विभाग की ही नहीं सभी विभागों की ऐसी होती है, बड़ा हादसा होने के बाद में वो जागते हैं। तो वहां जब जांच में प्राइमरी रूप पे जब जांच की गई तो उसमें पाया गया कि उसका बस का फिटनेस भी नहीं था। और जब इतनी बड़ी घटना हुई तो जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने इसको हृदय विदारक घटना बताया, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव भी वहां मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंच के उन्होंने घायलों की कुशलक्षेम पूछी और मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की देने की घोषणा की। वो तो एक सामाजिक व्यवस्था थी, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि पर नजर डाली जाए तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने जो मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त थे, जो मतलब पूरे परिवहन विभाग के प्रशासनिक सबसे बड़े वरीय अधिकारी थे, उनको उन्होंने वहां से पद से हटा दिया। गुना के कलेक्टर को हटा दिया, गुना के एसपी को हटा दिया, गुना के आरटीओ को सस्पेंड कर दिया, गुना के नगर निगम के सीईओ को उन्होंने सस्पेंड कर दिया और जांच के लिए कहा कि जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग सतर्कता में उतर चुका है और हर वाहन की वो पंजीकरण और उनके बीमा, फिटनेस आदि की जांच कर रहा है। तो अब ये तो ये है कि जब हो चुका है उसके बाद में करने से ठीक है, थोड़ी सख्ती तो इसमें आएगी, लेकिन ये बड़ी घटना हुई है जिसके लिए हम भी शोक व्यक्त करते हैं और जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए इनके परिवारजनों को भगवान शक्ति दे इस दुख को सहन करने की, ये करते हैं। इसके बाद में कोरोना की तरफ चलते हैं। तो कोरोना में पिछले 24 घंटे में पूरे देश भर में 702 केस आए हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। उदयपुर में भी एक केस ऐसा आज मिला है, 3 महीने बाद उदयपुर में भी पहला केस वहाँ आया है। और सबसे बड़ी बात है कि डीएमडीके के नेता विजयकांत भी कोरोना से संक्रमित हो गए, जिनको भी आज मृत घोषित कर दिया गया। तो ये बात करते हैं। अब बात करते हैं अभी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी जो अयोध्या में रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने का कार्यक्रम है, उसको लेकर के काफी उत्साह है। जगह जगह तैयारी हो रही है। अक्षत भी बट रहे हैं, अक्षत कलश भी निकल रहे हैं, जुलूस भी निकल रहे हैं, घर घर गांव गांव में जाके और चावल बांट करके निमंत्रित भी कर रहे हैं। वहीं ट्रस्ट भी वहाँ एक इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, जिस कार्रवाई के तहत वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, तो गर्भगृह में पूजा में कौन होंगे उसके लिए भी इन्होंने निर्धारण कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद योगी आदित्यनाथ, वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन, आरएसएस के मोहन भागवत और एक जो पूजा कराने वाले पुजारी जी हैं, 5 लोग केवल मात्र उसमें शामिल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के मंत्रिमंडल की। तो राजस्थान के मंत्रिमंडल की बात करते करते 25 दिन हो गए। 30 मंत्री बनाए जा रहे हैं, 25 दिन हो गए, अभी तक नाम तय नहीं हुआ। अब इसको लेके
रोज नई नई चर्चाएं होती रहती है। हालांकि सीपी जोशी ने कहा कि जल्दी घोषित हो जाएगी, जल्दी मंत्रिमंडल बढ़ेगा। भजन लाल जी ने, शर्मा जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अभी तक कोई किसी तरह का कोई संकेत नहीं दिया। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का है वो चाहते हैं कि युवाओं को मौका मिले, पहली बार विधायक बने उनको मिला मौका मिले, और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए ओबीसी वर्ग को, जाति वर्ग को, और जो स्थान के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले, संभागवार प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन अब जो नई चर्चा आ रही है वो ये है कि भाई वसुंधरा राजे इस मामले में अब तक चुप क्यों है। तो अब ये अंदाजा लगाया जाता है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो ये भी नहीं चाहता कि 2024 का चुनाव सामने है, तो वसुंधरा राजे को भी वो नाराज नहीं करना चाहता। अब कब होगा यह अभी भी तय नहीं है। जब हम आपके सामने रूबरू हैं तब तक भी ऐसी कोई सूचना नहीं है। हालांकि राजभवन में, जैसा मैंने कल भी बताया था, कि राजभवन में पूरी तैयारियां की जा चुकी है। कल आपको मैंने वीडियो भी बताया था कि पूर्ण रूप से बिल्कुल तैयार है। अब तो 2 घंटे की भी अगर सूचना हो तो वहाँ पर पूरी तैयारियां हो सकती है। लेकिन ये कब होगा, ये गर्भ में छुपा हुआ है। राजेंद्र राठौर ने भी आज इसमें प्रतिक्रिया की थी। अब क्योंकि हर बात को शामिल करने में मैं ये चाहता हूँ कि 15 मिनट में आपको सारी सारी बातें से अवगत करा दूं, तो आपका भी समय न हो और मुख्य बातों से आपको अवगत करा दिया जाए। तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने, भजन लाल शर्मा ने आज सीएमओ में ही रहे हो, सीएमओ में उन्होंने 3-4 बैठकें महत्वपूर्ण ली, जिसमें सबसे बड़ी बैठक गृह विभाग की समीक्षा को ली, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर किस प्रकार से कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को अमली जामा पहनाए जा सके और अपराधों पर किस प्रकार से लगाम लगाई जा सके, इस पे विचार हुआ। साथ ही विचार हुआ कि इंदिरा गांधी की जो रसोई योजना है उसको और अधिक कारगर, बंद करने की बात नहीं हुई है, उनको और अधिक कारगर कैसे किया जा सके और सुविधाएं कैसे दी जा सके, उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है, उसको भी विचार हुआ। साथ ही जो युवाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे, जो पेपर लीक के मामले को, उसको लेकर के भी अब उन्होंने ऑफिसर्स स्कीम के तहत इसको लेने की वहाँ कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत अब जो पेपर होंगे, जो परीक्षाएं होगी, उसकी मॉनिटरिंग प्रशासनिक ढांचे के दोनों मुखिया, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो जब वो मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ बदलाव तो आएगा ही। तो दूसरी घटना ये हुई कि जयपुर के अंदर आज बड़ी घटना होते होते रह गई। एयर इंडिया का एक विमान जयपुर में लैंड हुआ, लेकिन लैंड होते होते ही रनवे पर उसके चक्के जाम हो गए। तो इस तरह से चक्का जाम होने से वो अदर-झोल में रह गया। तो उसमें जो यात्री बैठे थे वो भी एक बार सन्नाटा आ गया उनमें भी, लेकिन विमान बाद में रनवे पर निकल गया। इसी तरह से जयपुर हवाई अड्डे को भी बम से उड़ाने की आज धमकी मिली, जिसको लेकर के एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है, उन्होंने वहाँ एयरपोर्ट थाने में इसकी शिकायत दी, और शिकायत देने के बाद में उसकी जांच की गई। हर मतलब 1 घंटे तक वहाँ जांच की गई, लेकिन जांच के अंदर वहाँ ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। लेकिन ये रिपोर्ट थाने में देने के बाद में वहाँ जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, अनुराग गुप्ता ने कहा कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से संचालित किया जा रहा है, और इसको लेकर के एयरपोर्ट के थाने में भी और दूसरी अथॉरिटी भी इसकी सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। तो ये बातें हो गई। अब चलते चलते मैं बात कर लेते हैं कि अमित शाह आज दिल्ली आने वाले, कहीं दौरे पर हैं, दिल्ली आने वाले, लेकिन मौसम खराब की वजह से अभी यह जानकारी मिली कि उनका हवाई जहाज भी डाइवर्ट होकर जयपुर आ सकता है। और इसके साथ साथ में ही बात कर लेते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की, कि उनके चुनाव पर रोक लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसको चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया, मतलब निरस्त नहीं किया। अब वो लाहौर और मनसरसा से 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ में मुख्यमंत्री अब एक 181 वाली जो ये
181 पे हर आदमी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है। तो उसको लेकर के भी अब जो लाइब्रेरी भवन है उसमें इसका संचालन होता है, उसकी भी वो समीक्षा करेंगे। आज करने वाले थे, लेकिन अपार्याप्त कारणों से वो आज नहीं कर पाए। संभवतः कल इसकी वो कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी, वासुदेव देवनानी के निजी सचिव के रूप में सुनील अग्रवाल को लगाया गया, जिनकी सेवाएं आज राजस्थान सरकार ने विधानसभा सचिवालय के लिए दे दी। और कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद में आज जेपी नड्डा से मिलके राष्ट्रीय महासचिव के पद से उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। तो एक बात ये हुई कि अब भजनलाल सरकार हर तरह से सतर्क होना चाहिए। अब उन्होंने गैंगस्टर्स पे भी कार्रवाई करने और जैसे यूपी के अंदर गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके मकानों पर बुलडोजर चलता है, वैसी व्यवस्था शुरू हुई। जहां जयपुर में जो पिछले दिनों सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी, उसके जो आरोपी रोहित सिंह है, उनके विद्यानगर जोन में जो उनकी संपत्ति है, उसके पास में जो अवैध निर्माण थे, उसको बुलडोजर से गिरा दिया गया। तो ये सारी चर्चाएं आपके सामने हुई है। कुछ वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें गुना में किस प्रकार से आग लगने वाली बात बताएंगे। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से 63 हिस्ट्री शीटर्स को वहाँ उनकी क्लास ली जा रही है, वो भी दिखाएंगे। और इंदौर में क्या कुछ रहा थाने में, चंदन नगर वाले में, उसकी भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और कुछ चित्र मुख्यमंत्री जी के भी दिखाएंगे। नमस्कार। मेरे सामने शपथ करिए कि हम किसी तरह कोई अपराध नहीं करेंगे, ना अपराध होने देंगे। समाज को भयमुक्त, अपराध मुक्त बनाना है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग है और सभी लोग अगर चाह लेंगे, मैं खाली 30 आदमी बात कर रहा हूँ, और अपने साथियों को बता दीजिएगा जो लोग आप परिचित हैं, जो लोग नहीं आ पाए, चाह लेंगे तो 100% के अपराध नहीं है। देख लें।